जैसे कि कुणाल की ताई जी बता रही हैं कि यहाँ पर इसी इलाके के अंदर 6 हिंदू युवकों की निर्मम हत्या हो चुकी है और ये 7वीं हत्या थी कुणाल की। जैसा कि आपको मालूम है, कल रात को सीलमपुर के जे ब्लॉक में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, कुणाल नामक हिंदू युवक की, जो केवल 17 वर्ष का था, संप्रदाय विशेष के युवकों ने 30 से 40 बार चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। और उसकी हत्या में एक युवती का नाम भी आ रहा है जिसका नाम है जिगरा। ये इंस्टाग्राम पे अपने आप को शेरनी कहती है और इंस्टाग्राम पे ये वीडियो अपलोड करती है रिवॉल्वर रानी बनकर, रिवॉल्वर अपने हाथों में लेकर। इसकी ये तस्वीर देखिए आप। पिछले दिनों इसी वजह से ये जेल भी गई थी। इस हत्याकांड में इस युवती का नाम भी आ रहा है जिसका नाम जिगरा है और यह संप्रदाय विशेष की है। इस इलाके में दहशत का माहौल है। हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देश में 80% हिंदुओं की आबादी है, फिर भी आप देख सकते हैं जे ब्लॉक में जगह जगह आप ये देखिए, मकान के ऊपर लिखा हुआ है हिंदू पलायन कर रहा है मोदी जी। और ये केवल एक मकान की दशा नहीं है। ये देखिए, यहां पर आप देखिए, इस जगह पर भी आप देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है हिंदू पलायन कर रहा है। अब सीलमपुर में हिंदू खतरे में है। ये वही सीलमपुर है जहां 2020 में बहुत अधिक भीषण दंगे हुए थे CAA प्रोटेस्ट को लेकर। और इन दंगों में इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 53 से ज्यादा लोग दोनों समुदाय के मारे गए थे। उस वक्त भी यहां बड़े पैमाने पर हिंदू यहां से पलायन करता चला गया और यहां पर संप्रदाय विशेष के लोगों की आबादी बढ़ती चली गई। तमाम घरों पर यहां पर आप देख सकते हैं, यहां भी पोस्टर लगा हुआ है, मदद करो योगी जी, रेखा जी। और यहां का हिंदू गुहार लगा रहा है, हमें योगी जी जैसा नेतृत्व चाहिए यहां पर, ताकि जो हिंदू यहां से पलायन कर रहा है डर के मारे। जो मैं बात कह रहा था, देखिए इस पोस्टर पे लिखी हुई है, योगी मॉडल की सबसे ज्यादा जरूरत है, सीलमपुर को सबसे ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में सत्ता बदल गई, आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई, भाजपा की सत्ता आ गई, लेकिन परिस्थिति जस की तस रही। 1 महीना पहले रोहित गुर्जर नाम के एक हिंदू युवक की हत्या होती है गाजीपुर में, क्योंकि उसने विरोध करा था संप्रदाय विशेष के जिहादियों का जो नशा बेचते थे। इस बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके 15 दिन बाद सीमापुरी में कोमल गौतम नाम की एक लड़की को अगवा किया गया और उस युवती को गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश नजफगढ़ के जावला नामक नाले में फेंक दी गई। पिछले सप्ताह दलित समाज के हिमांशु नामक युवक की हत्या हुई जो केवल 19 वर्ष का था। उसका कसूर इतना था कि वो संप्रदाय विशेष की युवती से प्यार करता था। यह उसके भाइयों को बर्दाश्त नहीं किया और साहिल और शाहरुख ने उसकी बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। और कल रात को सीलमपुर के जे ब्लॉक में यहाँ पर कुणाल नाम के एक हिंदू युवक की हत्या भी कर दी गई और मारने वाले संप्रदाय विशेष के शांति दूत थे। यहाँ का हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बहुत परेशान है। चेहरे पे उनके इस तरह के भाव है कि कुछ बोलने लायक नहीं है। मेरे साथ हिमांशु की बहन, क्षमा चाहूंगा, कुणाल की बहन है, बड़ी बहन भी, बड़ी बहन है, छोटी बहन है। बिटिया, कुणाल की उम्र कितनी थी? 16। क्या वजह थी, आप बता सकती हैं? क्योंकि एक बहन भाई के बहुत नजदीक होती है। क्या वजह थी, किस वजह से मारा गया उसको? कुछ वजह नहीं थी, पता नहीं, लड़ाई भी नहीं करता था वो तो किसी से, बहुत सीधा बच्चा था, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, पता नहीं कैसे। कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके समाज की किसी युवती को संप्रदाय विशेष के युवकों ने छेड़ा था जिसका विरोध कुणाल ने किया था। कुणाल ने नहीं किया था, उसका नाम जबरदस्ती धकेला गया था। यानी ऐसी घटना हुई थी और इसी बात का फायदा उन्होंने उठाया, रंजिश अपने मन में रखी और कल रात को कुणाल की हत्या कर दी। हाँ। यही बात थी। और इसमें एक युवती का नाम भी आ रहा है जिगरा, उसका क्या रोल है? जिगरा ही करवा रही है ये सब चीज।
उनकी टीम में ही है, वो लड़की ये सारी चीज़। ये जिगरा करती क्या है? ये बस ऐसी बदमाशीगिरी करती है नहीं, लेकिन बस सोचती कि मैं बहुत बड़ी हूँ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये बस ऐसे। इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस वगैरह भी अपलोड करती है रिवॉल्वर लेते हुए। यहाँ पर एक युवती का नाम आ रहा है संप्रदाय विशेष की, जिसका नाम जिगरा है। मैं उसकी वीडियोस दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच की टीम ने इस युवती को अरेस्ट भी करा था। ये सोशल मीडिया पे हवा में रिवॉल्वर लहराती है और अपने आप को रिवॉल्वर रानी कहती है। परिवार गमगीन है, गुस्से में है। यहाँ के लोग कह रहे हैं हमें दिल्ली में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, और यहाँ के लोगों की मांग है जिन हत्यारों ने कुणाल की निर्मम हत्या की है, केवल एक 17 वर्षीय युवक की, उनके घरों पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं तो इनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे। मेरे साथ कुछ बहनें भी खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं। दिखाइए आपका हाथ में क्या है। देखिए इनके हाथ में एक पोस्टर है। सीलमपुर का प्रशासन सो रहा है, रेखा गुप्ता जी जवाब दो। ये दिल्ली की नवनियुक्त सीएम रेखा गुप्ता से मांग कर रहे हैं, रेखा जी हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, आप जैसा सीएम नहीं चाहिए। अभी तक यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के, जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया है। और हमें योगी चाहिए और खून के बदले खून चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और उसके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। और हमें ये योगी चाहिए तो चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी। उनको जहाँ पे भी वो लोग बिल में छुपे पड़े हैं, उनको उनके बिल से निकाल के उनको फांसी बाकायदा दी जाए, ठीक है ना। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, योगी चाहिए और ऐसे आलतू फालतू लोग नहीं चाहिए जो यहाँ का विकास कर सके, यहाँ के लोग को सुरक्षित कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। पूछना चाहता हूँ, जो हत्यारे थे, हाँ। साहिल का नाम आ रहा है, जिगरा का नाम आ रहा है, अभी तक वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए हैं। वो बिल में दुबके पड़े हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वीडियो बना के अभी वीडियो डाली है, सुबह वीडियो डाली है। अभी डीसीपी साहब से बात हुई थी, वो आश्वासन दे रहे हैं देर सवेर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं दे रहे हैं, पर कर रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मैं आपको मिलवाता हूँ कुणाल की ताई जी से। कल रात को भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, और जितना ज्यादा ये रो रही थी, बिलक रही थी, इनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या वजह थी, क्योंकि आपका मैंने सुना बहुत आपसे प्यार करता था, लाडला था आपका कुणाल। क्या वजह थी, क्यों हुई उसकी हत्या? यहाँ तो 6 मौत पहले हो चुकी है, 6ठी मौत है ये। हिंदू के बच्चों को जो भी देखते हैं सही अच्छा उठ रहा है, उसी को मार देते हैं ये। यहाँ सुना कुणाल की ना कोई रंजिश थी, ना कोई दुश्मनाई थी। दूध लेने गया सर, दूध लेने गया। यहाँ पर किसी पहले बच्चे से, हिंदू के बच्चे लड़ाई हो चुकी थी साहिल के लगे से, तो वो हाँ, तो वो बच्चा यहाँ से 8-9 महीने पहले हट चुका, उसकी माँ लेके हट गई पूरे परिवार को। तो वो लड़कों को पकड़ते फिरते थे हिंदुओं के, वो लड़के कहाँ एड्रेस दो, बताओ। कल हमारे कुणाल को घेर लिया, और उसके मैं पता नहीं मैं क्या बताऊं तुम्हें, इतना मैं चक्कू घोप दिया। कितने युवक थे चाकू मारने वाले? 4 जने थे। 4 जने थे। 4 जने थे। अभी शिनाख्त हो गया कौन कौन थे? शनाख्त नहीं हुई है। साहिल का नाम आ रहा है, जिगरा का नाम आ रहा है, ये 4 बता रहे हैं। और जिगरा ये सबका ग्रुप बना हुआ, ग्रुप बदमाशी हो रही, खुलेआम बदमाशी होती चौक में। मैं खुद गाली पक के आई थी 2 महीने पहले, लड़कियों का निकलना भारी कर रखा उसने। लीडो खेलती रहती लड़कों को लेकर स्कूटी पर सिर पी रही है, स्कूटी चला रही है। वो तो फिर धमकी देगी, हमारे बच्चे फिर भी खतरे में, तो बयान उसके लिए भी हम खतरे में। इसमें हमें तो की सरकार से क्या मांग है? हमें सुरक्षित चाहिए, हमारे बेटे नौजवान जा रहे हैं, नाबालिग बच्चे मर रहे हैं, हमें एनकाउंटर चाहिए। हमें 6 मौत हो चुकी हैं, और भी लाल जा सकते हैं किसी के। आप बता रहे हैं यहाँ 6 मौतें हुई हैं, वो किसकी हुई हैं 6 मौतें? एक तो रंजित की हुई है, और एक दिनेश की हुई है, एक हमारा कुणाल हो गया। मतलब ये सब संप्रदाय विशेष के युवकों ने मारा? सब, हाँ, सब मिली भगत इनकी सब होगी। सब परिवार के इनका आज तक क्यों नहीं खत्म हुआ? एक भी कांड हो यहाँ पर आपने कभी न्यूज में सुना है? सीलमपुर में ये हिंदू के बच्चे ही क्यों जा रहे हैं? अभी एक मसाले वाले को बेचारे को मार दिया, चक्कू, वो भी हिंदू था। मसाले वाले को 7 सुना के 7 हो गए, वो बच्चे भी बेघर हो गए। मतलब बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है यहाँ पर, कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे कि कुणाल की ताई जी बता रही हैं कि यहाँ पर इसी इलाके के अंदर 6 हिंदू युवकों की निर्मम हत्या हो चुकी है, और ये 7वीं हत्या थी।
कुणाल की। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? पिछले डीसीपी साहब का यहाँ से तबादला हो गया, नए डीसीपी साहब आए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस। अभी मैं आपको चलकर थाने का भी, जिस बच्चे को हमारे साथ गए हैं इनकी विंडो ये लगाओ और ताला डालो इनके घर में। हमारे बच्चों को ऐसे मारते रहेंगे, हम भी मरते रहेंगे। कितने लोग चले गए घर बेच के, अब खुद कल से सोच रहे हम नहीं रहेंगे, हम भाग जाएंगे। आप भागकर जाएंगे कहाँ, ये बताइए? क्या करें, कहीं तो बचाएंगे फिर इन बच्चों के भी, अपने भी। कितने मरवाएं, उनका पेट ही नहीं भर रहा है। देखिए, यहाँ का हिंदू डर के मारे पलायन को मजबूर है, लेकिन प्रश्न उठता है ये लोग आखिर भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ से भागेंगे, अगली कॉलोनी में जाएंगे, अगली कॉलोनी में यही परिस्थिति बनेगी, फिर अगली कॉलोनी में। आखिर में भागते भागते एक दिन समुद्र आ जाएगा और इनके पास समुद्र में डूब मरने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। आज यूपी के लोग चैन की सांस ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के तमाम लोगों की मांग है कि यहाँ भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आएगा, तभी इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो पाएगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत व्याकुल हूँ, बहुत हद पीड़ित होता है कि लगातार हिंदू युवकों को टारगेट किया जा रहा है और बाद में जब वो जेल से छूट के आते हैं तो नामी गिरामी बदमाश बन जाते हैं। दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर चलना चाहिए, तभी लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ सीलमपुर के जे ब्लॉक से। जय हिंद, जय भारत।